नहीं किया है, नहीं विकास कार्य किया। पुरानी कहावत है, गधे को सावन में जो है कुछ हरियाली दिखती नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत यहाँ की थी प्रत्याशी, क्यों मैदान छोड़ के भाग गई? भाई देखिए, आपके ऊपर कांग्रेसी होने का तोहमत लग सकता है, लेकिन महाराजगंज में कोई ये नहीं कर सकता कि मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ। विकास ना हो अलग की बात है, ये लोग अपना व्यक्तिगत विकास चाह रहे हैं। अच्छा, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सार्वजनिक विकास उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। विकास नहीं हुआ, रोड बनना पड़ेगा। महाराजगंज में विकास दिख रहा है कि नहीं आपको? हुआ, पहले एक लेन की सड़क थी, अब 4 लेन की हो गई। अरे जेकर पलरा भारी रही वही को आदमी दे ही। जानती है पंकज चौधरी जी को? तनी बाकी हम देखले नहीं उनके वहाँ के आती हुई नाली और उसमें कीड़े राह चलते लोगों के ऊपर उड़ के पड़ जाते थे। आज एक मच्छर नजर नहीं आएगा। ये विकास हुआ है महाराजगंज में? 1% नहीं विकास हुआ है महाराजगंज में। कि यहाँ गठबंधन चुनाव जीतेगा। हर हर बोल के साइकिली पर मारा मोहर तान के मोदी या जोगी आ गरीबन के ना तरकारी खाएगा नहीं बा। गरीब आदमी कहाँ पैसा ले तरकारी ले? हम बस गरीब आदमी बनी, अब इंसान बनी तब इंसान बनी, कमाई तो खाए नहीं कमाई तो भंटा बा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग महाराजगंज के मुख्यालय पे हैं। आइए एक ऐसी दुकान पे लेके चलते हैं जहां पे चाय और पकौड़ी और इनका जो पेड़ा है बहुत मशहूर है और दूर दराज से यहाँ पर लोग खाने के लिए इनका पेड़ा और पकौड़ी खाने का आप देख सकते हैं। इस समय पकौड़ी बन रहा है और ये देखिए इनका पेड़ा है जो बहुत स्पेशल होता है और दूर दराज से महाराजगंज के जो लोग हैं यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। कहते थे गोरखपुर से भी लोग यहाँ पर इस पेड़ा को खाने के लिए आते हैं। आइए कुछ लोग हैं, आज हम चुनावी चर्चा करते हैं कि यहाँ से जो 6 बार सांसद रहे पंकज चौधरी जी, क्या विकास कार्य उन्होंने किया है कि नहीं किया है? सर, पंकज चौधरी जी सांसद हैं यहाँ पे, क्या लगता है उन्होंने विकास कार्य किया है कि नहीं? यहाँ पे नहीं किया है, नहीं विकास कार्य किया। तो जनता क्या परिवर्तन चाह रही है क्या इस बार? क्यों परिवर्तन चाह रही है? क्यों चुन रहे? 6 बार कैसे सांसद हो गए, आप ही बता दीजिए। जैसे एक बार हुए मंदिर लहर में, एक बार हुए अडानी लहर में, अटल लहर में, इंडिया शाइनिंग में, 2 बार मोदी लहर में, और एक बार 2004 में जीते हैं तो 2,20,000 वोट पाए हैं। और उनके अभी तक जो भी चुनाव जीते हैं वो लहर में ही जीते हैं, तो इस बार की लहर किधर जा रही है? इस बार गठबंधन की लहर है। अच्छा, हाँ, गठबंधन की लहर है। हाँ सर, क्या लगता है क्या लहर है? जैसे बता रहे अभी तक वो जीते हैं, जो वो सब लहर में ही चुनाव जीते हैं, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, पुरानी कहावत है, गधे को सावन में जो है कुछ हरियाली दिखती नहीं है। मतलब सावन, ये गधा किसे कह रहे हैं आप? हम क्या कहें? हाँ। गधा वही है जी जो कोरोना काल में कहीं नहीं दिखा। हाँ। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं 6 बार का सांसद है, अगर उसका व्यक्तित्व नहीं होता, अगर उसका कर्म क्षेत्र में काम नहीं होता, कोई सांसद ही ऐसे नहीं जीत जाता। सांसद पंकज चौधरी ने यहाँ पे दिशाहीन राजनीति, सांसद पंकज चौधरी ने इस नगर को देखने लायक बनाया। अब ये नहीं है कि व्यक्तिगत लाभ दे करके कोई कहे कि हाँ ये हम, अच्छा, ये व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हैं क्या? व्यक्तिगत लाभ के कारण व्यक्ति उधर आकर्षित है। जी, प्रत्याशी कहाँ था भाई? वो तो प्रसाद पर्यंत एक विधायक बन गए, सांसदी के लायक कहाँ है कि सांसद लड़ेगा चुनाव? सुप्रिया श्रीनेत यहाँ की थी प्रत्याशी, क्यों मैदान छोड़ के भाग गई? कांग्रेस के पहलू पे आती सुप्रिया श्रीनेत, यहाँ के लोगों ने उनको सर पे बैठाया था, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गई। अच्छा, डर गई यहाँ के लोगों से, लग रहा है डर गई। जब उपस्थिति नहीं रहेगी तो आप सिर्फ चुनाव के माहौल में आएंगे, 21 दिन 20 दिन रह करके चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। तो यानी कांग्रेस को क्या कि लोकल प्रत्याशी नहीं मिलते हैं क्या? कभी नहीं। जी, प्रत्याशी वही जिसकी उपस्थिति दर्ज हो। पंकज चौधरी जी की उपस्थिति है। हाँ, हमेशा 12 महीने, अच्छा, जब भी जरूरत हो किसी की भी, ये नहीं जरूरी है कि भाजपाई को जरूरत पड़े, जिसने भी पुकारा उसके लिए वो आदमी खड़ा रहता है। देखिए, गुड़ है, दुर्गंध नहीं है।
वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सर रेल लाइन क्यों नहीं बिछा अभी तक? बड़ा हम भी सोचे कि ट्रेन से आएंगे, बहुत अच्छी बात आपने ट्रेन से हम सोचे थे कि आज ट्रेन से ही आता मैं बताता हूँ। व्यापारी व्यापार करता है लाभ और हानि देख करके, ठीक है। रेलवे ट्रैक का ना आ पाना उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी रही, लेकिन वो भी उपलब्धि हासिल हो गई है। जी हाँ। कब तक आ जाएगी सर? निश्चित तौर पे 2024 निश्चित तौर पे लोगों को पैसा सर रेल लाइन दे रहे, बोले 2024 के बाद आ जाएगी। अरे वो भाजपाई हैं तो बोलेंगे क्या, पहले बात समझिए, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा हमारा संबंध है, लेकिन जब भी बात करेंगे तो भाजपा की बात करेंगे। तो बोला कि आपकी आंखों पे कहीं ना कहीं चश्मा लगा है। भाई देखिए, आपके ऊपर कांग्रेसी होने का तोहमत लग सकता है, लेकिन महाराजगंज में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं एनालाइज करता हूँ अच्छे कर्मों को, सत्कर्मों को, अच्छे चुनिंदा प्रत्याशियों को। लेकिन आपके प्रत्याशी का बहुत विरोध कर रहे हैं, आपके सांसद जी का बहुत इसलिए विरोध कर रहे हैं हाँ। कि ये भाई साहब पूर्व सांसद माननीय हर्षवर्धन जी के जो है राइट हैंड थे। सुप्रिया पूर्व में थे ना। सुनिए, सुप्रिया श्रीनोत को इन्होंने बहुत अधिक जो है पुचकारा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रिया श्रीनोत अपने आप को प्रत्याशी के लायक समझे, मैदान छोड़ के भाग गई। अब कांग्रेस तो ये जीता हुआ विधायक जो बेचारा बेचा रहा था 7 बार का हारा हुआ, अगर जीत गया तो उसके पैर पे भी जो है कुल्हाड़ी मार दी है कि बेटा विधायकी भी जाएगी, सांसद तो बनेगा ही नहीं। अच्छा हाँ? यानी कांग्रेस ही परिवर्तन चाह रही है क्या? कांग्रेस ही परिवर्तन नहीं चाह रही है। पंकज चौधरी के नेतृत्व ने कांग्रेस की मत को मार दिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और कई लोगों की कई तरह की राय है और कहीं ना कहीं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि पंकज चौधरी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये भाई साहब को नज़र नहीं आ रहा है उनका विकास। सर इतना दिखा दिए, आपको बता दिए, फिर भी क्या है जी? देखिए 2009 में हर्षवर्धन सिंह सांसद बने, आप पता कर लीजिएगा, एक ही बार में पूरे क्यों पसंद कीजिए? एक मिनट, मैं सांसद जी की बात कर रहा हूँ। माननीय सांसद जी को, माननीय सांसद हर्षवर्धन जी को यहाँ की जनता ने स्वीकार किया। सर क्यों 6 बार नहीं सांसद जी को चुना गया? दावे के साथ स्वीकार किया, लेकिन सांसद बनने के तुरंत बाद इतनी दुर्गंध देने लगे, बदबू आने लगी उनसे, कार्यालयों से धन उगाई उनके लोगों के द्वारा। सर धन उगाही के आरोप लग रहे हैं। अरे भाई ये लोग वही करते हैं, जैसे आए ना मोदी जी कहे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जी भ्रष्टाचार खत्म भाई, 16 लाख करोड़ रुपया दिए हैं सिर्फ 22 व्यक्तियों को, और 22 क्यों कांग्रेस चली गई? इतना पैसा दिए हैं, उसमें 24 साल का नरेगा का बजट पूरे देश का हो सकता है। ऐसा बात है। बताइए। देखिए हम लोग देहात में रहते हैं। 2009 में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, उसमें हम लोग का हुआ। अच्छा, मोदी जी कहे थे कि 2014 में कहे थे हम काला धन वापस लाएंगे। आ गया? नहीं सुनी पहले, आप लोग खाता खुलवाइए। हम अपने परिवार में 4 लोगों का खाता खुलवाया 500 दे करके। अच्छा, आप 15 लाख के चला, 500 2000 वो भी चला गया। आप उसके बाद कहे कि हम रोजगार देंगे नौजवानों को। हमारे पास 3 लड़के हैं, एक लड़का 2019 में MSc से किया है बड़लगंज से, और उसके बाद उससे बड़ा लड़का बायोलॉजी से BSc किया हुआ है। बड़े लड़का रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा सुनिए, उसके बाद में बीजेपी सरकार इस चुनाव के करीब में एक चलाई थी ड्रोन से दवा छिड़कने के लिए। उसमें लड़का हमारा फार्म डाला महाराजगंज जनपद में, प्राइवेट में काम किया, कहा कि 29,000। तो क्या इस बार क्या लगता है कि सांसद जी जीतेंगे कि नहीं यहाँ से? हम लोगों को इंडिया गठबंधन को जिताना चुना, सरकार बदलना है। ये कहते हैं कि यार सरकार बदलेगी इस बार, लग रहा है महाराजगंज में ठाना है 100%। चाचा जी क्या लग रहा है कि परिवर्तन हो गया क्या इस बार, जैसे इन लोगों का कहना है? आपको लग रहा है क्या परिवर्तन होगा महाराजगंज? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवर्तन नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो हमारे निवर्तमान सांसद हैं बहुत अच्छे सांसद हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया महाराजगंज का। अब किसी का व्यक्तिगत विकास ना हो अलग की बात है, लेकिन ये लोग अपना व्यक्तिगत विकास चाह रहे हैं। अच्छा, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सार्वजनिक विकास उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। हाँ, जैसा होना चाहिए। देखिए क्षेत्र। चाचा जी आपको क्या लगता है विकास हुआ है महाराजगंज में?
कहे विकास नहीं भेल वहाँ रोड बनना बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो इस बार आप लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? हम लोग भाजपा। अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कई लोगों कई तरह की राय है। लोग कह रहे हैं कि किसी का व्यक्तिगत जो संबंध है और किसी का लोगों का ये भी आरोप है कि लोगों को आंखों की चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा है विकास। और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि सर एक युवा है सर, आप सर वोटर है एक आप, एक कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। भैया क्या लगता है? नहीं, आप बताइए सर कि क्या लगता है, सांसद जी को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? हम की फाल्टी से नहीं, लेकिन सब लोग ठीक है, समय आने पे देखा जाएगा। हाँ? विकास, अच्छा महाराजगंज में विकास दिख रहा है कि नहीं आपको? विकास तो हुआ है, पहले ये 1 लेन की सड़क थी, अब 4 लेन की हो गई है। विकास तो हुआ ही है। चाची जी, कुछ दिखाई देता विकास यहाँ पे आपके? हमको का दिखाई देता, हमके नहीं मालूम बा। सड़क उड़क बनल बा कि नहीं, बढ़िया भइल बा कि नहीं पहले से? हाँ, सड़क बनल बा, पहले सड़क बनल बा। अच्छा, यहाँ जो ग्रामीण महिलाएं बाटी, उनके आवास वास मिलल कि नहीं मिलल? उ जने के आवास मिलल बा, बाकी हमके साहब नहीं मिलल बा। अच्छा, सबके मिलल बा, आपके नहीं मिलल बा? तो आप के वोट देवे अब की? भाजपा के की गठबंधन? हाँ, पता नहीं के। अरे जेकर पलड़ा भारी रही वही के आदमी देई। 6 बार के पलड़ा तो सांसद जी का भी भारी बा, पंकज चौधरी के। अरे जेकर पलड़वा भारी रही तो ओहरे न मनैया भगिए। बताई जेकर मकान तो नहीं मिलता, कैसे जेबू यहाँ? मकान मिले चाहे न मिले, अरे चाहे लिखल नहीं झोपड़िया में रहे के, का करब से बे? तब वोट देंगे, झोपड़ी में रहेंगे लेकिन तब भी वोट देंगे। सरकार के वोट है तो का करब से बे? सरकार तो जनता ही बनाती है। हाँ, केहू सरकार रहे, वोटवा देना जरूरी है। हाँ, पंकज चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जानती है पंकज चौधरी जी को? तनी बाकी हम देखले नहीं उनके वहाँ के नहीं। क्या बताते हैं उनके बारे में लोग आपसे? क्या बताते हैं उनके बारे में लोग आपसे? तो सब बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम सुने नहीं। चुनाव में लड़त आटे जीती है कि नहीं जीती है? जैसे दुकान पे तो कई लोग आवत हो, ये बतावत हो। ऊपर वाला भरोसा है सब। आइए कुछ और लोग भी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास तो बहुत हुआ है। अब जैसे आपको विकास के नाम पे बहुत कुछ गिनाया जा सकता है। आप बताइए, कुछ भी गिना दीजिए। आज महाराज जी उनको 730 NH 730 आपके सामने दिख रहा है जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से महाराज में पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय खुला, यह माननीय पंकज चौधरी सांसद जी के ही द्वारा हुआ है। और हम जैसे विकास के नाम पे उनकी बातों गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, लेकिन अब गिनते गिनते नहीं थकेंगे। बस, यानी बहुत विकास हुआ। तो इस बार 7वीं बार मतलब सांसद बनने जा रहे हो? 35 जी। आप बड़े समझदार एंकर लग रहे हैं। महाराजगंज की सड़कों पे बदबदाती हुई नाली और उसमें कीड़े राह चलते लोगों के ऊपर उड़ के पड़ जाते थे। आज एक मच्छर नजर नहीं आएगा। ये रोड आराम से बैठ के आप पकौड़ी खा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, भी है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि इस बार और महाराजगंज की जनता सर क्या करे। सर, क्या लगता है विकास हुआ है महाराजगंज में? 1% नहीं विकास हुआ है महाराजगंज में। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं विकास है विकास में, कह तभी हम आराम से बैठ के पकौड़ी खा रहे हैं। यहाँ का सांसद है, 1% नहीं विकास किया। और जो है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं तो चुनाव में क्यों परेशान हैं? हाँ, ये ऐसा 400 पार के जो नारे लगा रहे हैं इसीलिए क्यों लड़ रहे हैं? जब जीत ही गए हैं तो हाँ, वो तो कह रहे हैं कि लोगों के आंखों पे चश्मा पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है यहाँ के। यहाँ गठबंधन बहुत भारी बहुमतों से विजयी होने जा रही है इस बार, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। अभी कई लोगों का तो ये भी आरोप है कि वो विधायकों की इस बार सांसदीय चुनाव कहीं पैसा के लिए तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऐसा विधायक सांसदी के लिए ऐसा नहीं करता है। यानी जनता परिवर्तन चाह रही है। सर, बिना पंकज चौधरी जो है बिना पैसे के लिए लड़ रहे हैं। हमारा आरोप नहीं सर, यहाँ लोग कुछ बैठे उनका आरोप है। रेलवे स्टेशन बेच दिए, मेडिकल कॉलेज बेच दिए, अब क्या बेचना बाकी रह गया है उनका? कौन बेच दिया सर? पंकज चौधरी। अच्छा। हाँ भाई, एक दलाल लाला के हाथ बेच दिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन महाराज मुख्यालय का।
इसीलिए अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछ पाई महाराजगंज में। भाई स्टेशन मुख्यालय के पास बनना चाहिए, जबकि परियोजना का नाम ही है कि महाराज मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ये परियोजना स्वीकृत की जा रही है। तो महाराज मुख्यालय जोड़ने के लिए अगर किया जा रहा है, स्वीकृत हुआ है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ बनना चाहिए। तो फिर एक व्यापारी और उसके जो मेडिकल कॉलेज के सामने क्यों ले जाया गया? मुख्यालय के पास महाराजगंज का बेचने का कार्य कर रहे हैं पंकज चौधरी जी। सर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ गठबंधन चुनाव जीतेगा। यहाँ सपा गठबंधन जो है कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं, केवल अब वोट पड़ना बाकी है। चाची जी आपके क्या लगा था, के जीती अब की? के जीती? वीरेंद्र चौधरी भैया जीती हैं, और के जीती? अच्छा, एकदम हर हर बोल के साइकिली पर मारा मोहर तान के। चाची मोहर कहते हैं, मारा मोहर तान के, साइकिल के पहचान के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जी, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 20 प्रधान लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा। वहाँ से फिर ईडी फाइनेंस को जो है जांच मिला। बसंत कुमार सिंह है ईडी फाइनेंस इस्टेब्लिशमेंट के, उनको जांच मिला है, वो जांच कार्रवाई चल रही है। स्टेशन के लिए 20-25 प्रधान लोगों ने दरखास्त दिया। मतलब पूरा मिला जुला के अगर ये बात कहें तो पंकज जी चौधरी ने कोई विकास नहीं किया है। बस एक जो कहने का मतलब है कि जो सड़कों का जाल है, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सिवाय लूटने के और क्या नाम है घोटाले करने के। जिला पंचायत पे कब्जा, संसदीय पे कब्जा, बाकी लोग नगण्य हैं। कहाँ पे चाची का कहले बिलवा सबके धो दिया मोदी या जोगी। आ गरीबन के ना तरकारी खाएगा नहीं बा। गरीब आदमी कहाँ पैसा ले तरकारी ले? अकिल कट का तरकारी, कुर्दनी तरकारी 60 रुपया किलो बा, भिंडी 100 रुपया किलो बा, घेवड़ा 100 रुपया किलो। कहाँ गरीब खाएंगे? तो बड़ा तारीफ करता है, कहला सब कुछ मिलता है, कह राशन मिलता 5 किलो राशन मोदी के हल्का न बन नून बन तरकारी बन तेल बन मरचा रहन मसाला कैसे 5 किलो चौड़ा खा ले बा? ओय में प्लास्टिक के चाउ डाल ले बने। अच्छा, ना खाइब 5 किलो अब बच्चा ठोनाते तो 5 किलो चौड़ा काट जी बात का तब जनता तो बड़ा खुश, हम तो राशन देते कोरोना में क्यों पूछे तो नहीं रहा है। जिनकर हिंदू बहनी वैसे खुश रही, हमार बनाई बानी, हम बस गरीब आदमी बानी, अब इंसान बानी तब इंसान बानी, कमाई तो खाई नहीं कमाई तो भंटा बा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये महाराजगंज की जनता है, इनका साफ कहना है कि अभी तक पंकज चौधरी जी ने लूटने का कार्य किया है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि पंकज चौधरी ने बहुत विकास का कार्य, कई लोगों के अलग अलग फैसले हैं। और 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।